24वां बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, उसकी पहली आयत से दूसरी आयत, दो पहली आयत हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। जीसस की जो बातें हैं वो कितनी पावरफुल हैं, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। आमीन। जीसस की बातें हमारी जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए, और जो कुछ जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए बोला है हमें उसको गौर से सीखने और समझने और फिर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में से खुदावंद ने एक शख्स को चुन लिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था। खुदा ने उसे चुना, उसका नाम अब्राहम था। खुदा ने उसे कसदियों के ऊर से चुना था। 2000 काफ मीम पहले कसदियों के ऊर से मराद मौजूदा बाबल है, और उस बाबल का मौजूदा जो है वो अराक है। ये अराक के मुल्क की बात हो रही है। कसदियों का ऊर को बाबल का मुल्क भी कहा जाता है, और बाबल के मुल्क को आज अराक का मुल्क कहा जाता है। ये जो हमसाए हमारे मुल्क हैं। तो खुदावन ने अराक से अब्राहम को बुलाया। उस वक्त उसकी एज जो थी वो 75 साल थी, और खुदावन ने उसके साथ अहद बांधा। खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, और ये मुल्क जिसमें मैंने तुझे बुलाया है, कनान का मुल्क, मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तेरे एक बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। खुदा ने 100 साल की उम्र में उसे इसहाक बख्शा, और इसहाक जब 40 साल का हो गया तो अब्राहम की एज 140 बरस हो गई। उस वक्त अब्राहम ने इसहाक की शादी की। उसके बाद इसहाक से उसकी नस्ल का आगाज़ हो गया, और फिर इसहाक से यकूब पैदा हुआ, और यकूब से 12 कबीले पैदा हुए, जिनमें से एक लावी का कबीला था वो पैदा हुआ। लावी के नस्ल से मुकद्दस मूसा आए, और मुकद्दस मूसा के साथ खुदा ने जो अहद बांधा, और मुकद्दस मूसा के ज़रिया से कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाने का वादा किया। और मुकद्दस मूसा को खुदा ने कोहे सीना पर एक हैकल दिखाई, जिसका नाम पुराने अहद नामे में हम खैमा इज्तमा पढ़ते हैं। खैमा का मतलब तंबू है, इज्तमा का मतलब इकट्ठ होना है, यानी तंबू में इकट्ठ होने वाली जगह, जहां पर बनी इसराइल के लोग तंबू के अंदर इकट्ठे होकर खुदावंद की हम्द कर सकें, सताइश कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें। इसका नाम खुदा ने खैमा इज्तमा रखा। वो सारा जो सफ़र मुल्क मिस्र से निकलने के बाद 40 साल तक वो सफ़र बियाबान में करते हैं। 40 साल तक वो उसी खैमे के अंदर, खैमा इज्तिमा के अंदर जमा होते थे। सब्बत के दिन जो कि हफ्ते का दिन है, उसमें इबादत करते थे, और आखिरकार वो उस मुल्क में जिसका वादा खुदा ने अब्राहम से किया था, उस मुल्क में एंटर हो जाते हैं, कनान में दाखिल हो जाते हैं। और मुल्क कनान के अंदर जो 7 कौमें थीं, उनको खुदावंद की कुदरत के ज़रिया से, खुदा की ताकत के ज़रिया से बनी इसराइल उन 7 कौमों को वहाँ से निकाल देते हैं और मुल्क कनान पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और ये तंबू जो है, ये खैमा इज्तिमा है, उस मुल्क के अंदर जाकर भी बड़े सालों तक इसी तंबू के अंदर वो इबादत करते रहे, जब तक कि मुकद्दस दाऊद बादशाह ना बना। जब मुकद्दस दाऊद बादशाह बना तो उसने उस सारे इलाके को भी फतह किया, और साथ ही साथ जो यरूशलेम का ख़ास इलाका था, शहर था, उसको भी फतह किया, और यरूशलेम के अंदर रहाइश पजीर हो गया।
اور جب وہ یروشلم کے اندر رہنا شروع ہوا تو اس کے دل میں آیا کہ میں خداوند کے لیے ایک ہیکل بناؤں۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے خیمہ اجتماع تھا، لیکن اب وہ ایک مستقل جگہ کے اوپر خدا کی ہیکل بنانا چاہتا تھا۔ اور خدا نے اسے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پر وہ ہیکل تو نہیں بنائے گا، کیونکہ تو نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہیں، لہٰذا تو میرا گھر نہیں بنائے گا، پر تو اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام سلیمان رکھنا، وہ میرے لیے اس گھر کو بنائے گا، ہیکل کو بنائے گا۔ جب سلیمان پیدا ہوا تو سلیمان کو داؤد نے ساری ہدایت کی کہ وہ اس طرح ہیکل کو بنائے جس کا وعدہ میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے کہ میں بناؤں گا، اور خدا نے کہا ہے کہ اس کو سلیمان بنائے گا۔ سو اے میرے بیٹے سلیمان، تو ہوشیار ہو جا، تو زور آور ہو جا، تو طاقتور ہو جا، تو حوصلہ رکھ، تو خدا کے ساتھ جڑ جا اور تو اس کام کو مکمل کرے گا۔ اور سلیمان نے ہیکل کو کوہ موریا کے اوپر، جہاں پر ابراہام نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے مذبح بنایا تھا، اور وہاں پر اسی مقام پر اسی پہاڑی کے اوپر 1000 سال کے بعد سلیمان نے ہیکل کو بنایا، اسی پہاڑی کے اوپر جہاں پر ابراہام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مذبح بنایا تھا، موریا کے پہاڑوں کے اندر۔ تو یہ وہی موریا کے پہاڑ ہیں جن کی درمیانی پہاڑی کے اوپر جہاں پر ابراہام نے مذبح بنایا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، وہیں پر سلیمان نے 1000 سال کے بعد وہاں پر ہیکل بنائی۔ اور ہیکل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنی عالی شان ہیکل بنائی کہ اس ہیکل کو اس نے بے شمار سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ اور قیمتی جواہرات کے ساتھ اور قیمتی پتھروں کے ساتھ اور دیودار کی لکڑی کے ساتھ اس ہیکل کو تعمیر کیا تھا، اور دنیا کے اوپر کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جو اس ہیکل کی مانند ہوتا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی مہنگی ترین وہ جگہ کو اور اتنی خوبصورتی سے اس نے بنایا تھا۔ اور دیودار کا مطلب ہے جو دیوتا ہو، درختوں کا دیوتا، یعنی سب سے جو اچھا درخت تھا، جو درختوں کے اوپر بادشاہ ہے، وہ دیودار کا درخت ہے، اور اس نے دیودار کی لکڑی بھی اس میں لگائی۔ سو اس نے اس ہیکل کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل ہیکل کے اندر، سلیمانی ہیکل کے اندر عبادتیں اور قربانیاں کرنا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ غالباً کوئی 200 سال تک چلتا رہا، اور 200 سال کے بعد اسور کا بادشاہ اس نے زور پکڑا اور وہ انٹرنیشنل حکومت کرنا شروع ہو گیا، اور اسور کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کو اسیر کر کے وہ لے گیا۔ پیچھے 2 قبیلے رہ گئے، اور جو 2 قبیلے رہ گئے ان کے پاس یہ ہیکل تھی، یہ یہودی کہلاتے تھے۔ اور 200 سال بعد جب وہ اسیر ہو گئے، 10 قبیلے اسیر ہو گئے، اسور کا بادشاہ، اسور کا مطلب ہے شام کا ملک، ٹھیک ہے، ابھی اس کا موجودہ نام شام ہے۔ تو کسی وقت شام نے بھی بین الاقوامی طور پر حکومت کی ہے، انٹرنیشنل حکومت کی ہے۔ تو شام کا بادشاہ جب 10 قبیلے اسیر کر کے لے گیا، تو اس کے بعد یہودا اور بنیامین کا قبیلہ رہ گیا جو ہیکل کے اندر قربانیاں چڑھاتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے۔ غالباً یہ 200 سال اور سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ ٹوٹل 400 سال تک کی ہیکل کو ہو گیا کہ ہیکل کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور 200 سال کے بعد، یعنی ہیکل بنے کو 400 سال بعد، 606 کاف میم میں نبوکد نظر بادشاہ آیا، جو بابل کا بادشاہ تھا، جیسے کہ پہلے بتایا وہ عراق کا بادشاہ آیا۔ عراق کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا، اور یروشلم پر حملہ کر کے اس نے یروشلم کو جلا دیا اور ہیکل کو بھی جلا دیا۔ اور ہیکل کے اندر جتنا سونا تھا، جتنی چاندی تھی، جتنے قیمتی پتھر تھے، اور جو کچھ بھی قیمتی ہیکل کے اندر پڑا تھا، قیمتی جو سونے اور چاندی کے برتن تھے، وہ ساری چیزیں نبوکد نظر اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، یعنی عراق کے ملک میں لے گیا، اور یہودیوں کو بھی اسیر کر کے غلام بنا کے وہ بابل میں لے گیا۔
اور یہودی وہاں پر 70 سال تک غلام رہے. اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ 2 قبیلے تھے جو نبوکدنیزر لے گیا تھا، اور یہ 70 سال تک عراق کے اندر، بابل کے اندر غلام رہے، کیونکہ بابل جو تھا اس کی اب انٹرنیشنل حکومت آ گئی تھی. اور 70 سال کے بعد بابل کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بابل کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں فارسی. تو انٹرنیشنل حکومت اب فارسیوں کی آ گئی. اور جیسے ہی فارسیوں کی حکومت آئی تو فارسیوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کو جو نبوکدنیزر اسیر کر کے لے کے آیا تھا، یہودیوں کو اس نے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے ملک چلے جائیں. اور ساتھ نہ صرف اس نے یہودیوں کو اپنے ملک جانے کی اجازت دی، بلکہ بادشاہ نے جس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہے، اکسویرس بادشاہ، خورس اکسویرس، جس کی ملکہ آستر بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بادشاہ بنا فارسیوں کا. اور فارسیوں کا جو ملک ہے اس کا نام ہے اب اران. یہ جو اران ہے، تو اران کا جو بادشاہ بنا اکسویرس بادشاہ، اور اس نے یہودیوں کو اپنے ملک جانے کی اجازت بھی دی، ساتھ ہی ان کو اپنے شاہی خزانے سے ہیکل کو تعمیر کرنے اور یروشلم کو تعمیر کرنے کے لیے پیسہ بھی دیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کاہن اور نہمیہ یہ دونوں فارس سے یہودیوں کو واپس لے کے آتے ہیں، اور وہ سونے اور چاندی کے برتن بھی واپس لے کے آتے ہیں، اور بادشاہ بھی جو ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ واپس لے کے آتے ہیں. اور پھر آ کے انہوں نے سلیمانی ہیکل جو برباد کر دی گئی تھی، جو شہید کر دی گئی تھی، جس کو گرا دیا گیا تھا، جس کو جلا دیا گیا تھا، آ کر 70 سال کے بعد اس ہیکل کو پھر سے یہ مرمت کرتے ہیں، تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیکل تو دوبارہ بن جاتی ہے، عزرا اور نہمیہ کے وسیلہ سے ہیکل دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن اس طرح کی خوبصورت، اس طرح کی جو بہترین ہیکل سلیمان نے بنائی تھی اس طرح کی دوبارہ نہ بن سکی. لیکن اس میں یہ عبادات کرنا شروع ہو گئے، عبادتیں کرتے رہے. اب اس کے بعد جب یہ عبادتیں کرتے رہے اور فارسیوں کی حکومت چلتی رہی، جب فارسیوں کی حکومت کا آخر ہونے والا تھا تو اس وقت یونان کے بادشاہ سکندر اعظم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا. تو انٹرنیشنل حکومت جو ہے وہ یونان کے پاس چلی گئی، فارسیوں سے یونان کے پاس چلی گئی، یعنی سکندر اعظم کے ہاتھ میں چلی گئی. اب سکندر اعظم نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور اس نے یروشلم کے اندر بھی وہ داخل ہوا، لیکن اس نے یروشلم کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ سکندر اعظم ہیکل کے اندر گیا اور جا کر زندہ خدا کی اس نے عبادت کی، پرستش کی. اور جب سکندر اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اس کے 4 جرنیل اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی حکومت میں. اور وہ 4 جرنیل جو ہیں وہ ساری دنیا کو تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں، اور ہر جرنیل جو ہے وہ 4 جگہوں پر کھڑا ہو کر ساری دنیا کے اوپر یونان کی حکومت کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک جرنیل جو ہے وہ اسور پر بادشاہی کر لیتا ہے، ایک جو ہے مصر پر بادشاہی کر لیتا ہے، ایک تھریس پر بادشاہی جما لیتا ہے، اور ایک مقدونیہ پر یعنی یونان کے اندر ہی بادشاہ بن جاتا ہے. اور یہ چاروں بادشاہ جو ہیں یہ مل کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حکومت کس کی ہے؟ یونان کی. تو یہ جو بادشاہ اسور پر بادشاہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک ایسا بادشاہ آتا ہے جس کا نام ہے انتوکس چہارم ایپیفینس. انتوکس چہارم ایپیفینس بادشاہ دشمن بن جاتا ہے، یہودیوں کا جانی دشمن بن جاتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ انتوکس چہارم ایپیفینس یروشلم پر حملہ کرتا ہے، اور یروشلم کے اندر جو ہیکل ہے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، اور یہودیوں کو بہت زیادہ یہ قتل و غارت کرتا ہے، اور کچھ کو اسیر بنا کر بھی لے جاتا ہے. اور ہیکل کے اندر یہ سور کی قربانی گزران دیتا ہے، اور ہیکل ناپاک کر دیتا ہے، اور سور کو ابال کر پوری ہیکل کے اندر یہ چھڑکاؤ بھی کر دیتا ہے، اور زبردستی یہ یہودیوں کو سور کا گوشت بھی کھلاتا ہے، جو کہ ان کو بائبل میں منع کیا گیا تھا.
तो इस तरह यहूदियों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और यहूदियों को मारता है, और जो बच जाते हैं उनको असीर करके ले जाता है। पीछे बहुत गरीब आवाम रह जाती है यरूशलेम और इस खित्ते के अंदर। वो जो गरीब आवाम रह जाती है उनमें एक काहिन है जिसका नाम मथियास है, और वो हसमूनी ख़ानदान से है, और उसके ख़ानदान का जो आगे नाम चलता है वो मकाबियों का ख़ानदान चलता है। और वो बंदा खड़ा होता है, काहिन खड़ा होता है, और इन जो इर्द गिर्द के बादशाह हैं उनके साथ जंग करना शुरू कर देते हैं एक छोटी फौज बनाकर। और इस तरह मथियास का जो बेटा यहूदा है वो क्या करता है, उस हैकल को जिसके ऊपर एंतोकस चहारम एपीफीनस ने कब्जा भी कर लिया था और उसे नापाक भी कर दिया था, उसके अंदर बुत भी नस्ब कर दिया था, उस हैकल को वो दोबारा से छुड़ा लेता है और छुड़ा कर उस हैकल को दोबारा से पाक करता है ताकि दोबारा से कुर्बानियों का आगाज हो सके, जिसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ईद तजदीद। ईद तजदीद, वहाँ से उसका ईद तजदीद का आगाज़ होता है यहूदा के ज़रिया से, जो मथियास का बेटा है। वो उसको हैकल को वापस लेता है, उसको पाक करवाता है, और उसके बाद ईद तजदीद यानी दोबारा से खुशी मनाना शुरू हो जाते हैं और कुर्बानियाँ शुरू हो जाती हैं और हैकल को पाक कर दिया जाता है। ये सिलसिला जारी रहता है, और जब ये सिलसिला जारी रहता है तो उसके बाद एक और इंटरनेशनल हुकूमत आ जाती है और यूनान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, और फिर रूमियों की हुकूमत का आगाज़ हो जाता है। रूमियों की हुकूमत का जैसे ही आगाज़ होता है तो यहूदा के भाई का बेटा यानी यहूदा का भतीजा उस वक्त हुकूमत कर रहा होता है इसी मुल्क के अंदर यरूशलेम के ऊपर, और ये सारी हैकल उसके अंदर कंट्रोल होती है। और उसका जो नाम है वो है यूहन्ना हरकानुस। यूहन्ना हरकानुस क्या करता है, यूहन्ना हरकानुस बहुत ज़्यादा इलाके को फतह करके, यहाँ तक कि जो दाऊद का इलाका है जिस वक्त में दाऊद बादशाही करता था उससे भी ज़्यादा इलाका फतह कर लेता है। और यूहन्ना हरकानुस क्या करता है, बाहर वाले इलाके को भी फतह कर लेता है, यानी दाऊद ने जितनी फतह की थी उससे भी ज़्यादा फतह करके ये अदूमियों को भी साथ फतह कर लेता है। जब ये अदूमियों को फतह करता है, अदूमी कौन है, अदूमी असौ की नस्ल है, असौ की नस्ल को भी फतह कर लेता है, अदूमियों को फतह करके, और ज़बरदस्ती उनके खतने करके, गौर से सुनना है, ज़बरदस्ती उनके खतने करके अदूमियों को उनको यहूदी बना लेता है। और जब ये उनके खतने करके उनको यहूदियत में शामिल करता है तो उन्हीं अदूमियों में से एक बंदा जिसके खतने किए गए उसका नाम है एंटीपीटर। एंटीपीटर भी उन्हीं अदूमियों में से यहूदी हो जाता है, उसके भी खतने कर दिए जाते हैं, और ये ज़बरदस्ती खतने करके उनको यहूदी बना रहा है यूहन्ना हरकानुस। जब वो इसमें यहूदियत में आ जाता है तो एंटीपीटर बहुत ही चालाक बंदा होता है, चूंकि इंटरनेशनल अब हुकूमत किसकी आ गई है, रूमियों की। वो एक रूमी जर्नैल के साथ बात करता है जिसका नाम है तीतस। रूमियों का एक जर्नैल है जिसका नाम तीतस है, और वो तीतस से जाके मिलता है और कहता है कि मैं आपको ये जो मकाबियों की हुकूमत है इसको तेरे हाथ में कर देता हूं। जो बादशाह हुकूमत कर रहा है उसका उस मौजूदा बादशाह का नाम होता है अरस्तुबुलोस। अरस्तुबुलोस जो है ये यूहन्ना हरकानुस का बेटा होता है। यूहन्ना हरकानुस की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा अरस्तुबुलोस जब बैठता है तो उस वक्त एंटीपीटर जाके रूमियों के जर्नैल से मिलता है और तीतस से कहता है तू मेरे साथ चल और मैं अरस्तुबुलोस को तेरे हवाले करवा देता हूं, तो उसको असीर करके ले जा। तीतस उसके साथ आता है और अरस्तुबुलोस को असीर करके, चूंकि इंटरनेशनल हुकूमत है, उसको असीर करके रोम में ले जाता है, और तीतस अरस्तुबुलोस की जगह पर एंटीपीटर को बादशाह बना देता है। अब देखें बादशाही किसके पास चलेगी, अदूमी शख्स के पास, एंटीपीटर के पास। एंटीपीटर जो है इसका बेटा है हेरोदीस बादशाह। समझ आई बात? एंटीपीटर का बेटा हेरोदीस बादशाह है, और एंटीपीटर ने अपने बेटे हेरोदीस को बादशाह बना दिया यरूशलेम के अंदर।
अब जब हेरोदिस बादशाही कर रहा था तो उस वक्त जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और तीतस ने जो एक और काम किया था कि उसको असीर करके भी ले गया और बादशाही एंटीपीटर को दे दी। एंटीपीटर ने अपने बेटे हेरोदिस को दे दी, लेकिन हैकल वही चलती आ रही है जो अजरा ने बनवाई और ज़ुरबाबेल ने बनाई थी, और वो अब खस्ता हाल हो गई थी। यहूदियों के पास अब कोई ऐसा बादशाह नहीं ज़बरदस्त आया था कि उस हैकल को दोबारा से तामीर कर सकता। तो लिहाजा वो हैकल उसी तरह चलती आ रही थी। एक दफ़ा शहीद हुई, उसको दोबारा बिल्ट किया गया और उसी खस्ता हाल हैकल के अंदर ये कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे जब हेरोदिस बादशाह बना। अब हेरोदिस बादशाह चूंकि यहूदी नहीं था तो यहूदी इसको अच्छी तरह से कबूल नहीं करते थे। इसने एक चाल चली, इसने कहा क्यों ना हो कि मैं इनको एक हैकल बना के दे दूं ताकि ये मेरी फेवर में आ जाए। तो हेरोदिस बादशाह ने क्या किया? हेरोदिस बादशाह ने यहूदियों के आलमों से बात की और कहा कि क्या आप चाहते हो कि आपकी हैकल जो है मैं उसको नए सिरे से फिर से बनाकर आपको दी और आलू छान बना के दूंगा। तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप इसे बना दें। जब उन्होंने कहा कि बना दें तो हेरोदिस ने पहले वाली हैकल की जगह पर यानी उसको साथ साथ ये गिराता रहा और साथ साथ बनाता रहा, इसलिए 40 साल लगे थे। थोड़ा थोड़ा गिराता रहा, थोड़ा थोड़ा बनाता रहा। तो उसने हेरोदिस बादशाह ने इनको हैकल बना के दी सफ़ेद संगे मरमर से। ये भी हैकल बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। इसमें भी कुछ हिस्से पर मशरक़ी साइड पे इसके भी कुछ हिस्से पर सोना लगाया गया था। और जब ये हैकल बन जाती है तो इसी हैकल के अंदर जो हेरोदिस बादशाह ने बनवाई थी, यीशु मसीह भी इसी हैकल के अंदर प्रेयर करने के लिए जाते थे, यहूदियों को तालीम देने के लिए जाते थे। यही हैकल थी जो हेरोदिस बादशाह ने बनवाई थी। अब यीशु मसीह जब उसमें आ जा रहे थे तो एक दिन खुदावंद के शागिर्दों ने, रसूलों ने यीशु मसीह से कहा, जहाँ से हमने हवाला पढ़ा है, तो उन्होंने कहा खुदावंद देख हैकल कैसी खूबसूरत है, कितनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं। तो जीसस ने कहा यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जीसस ने ये क्यों कहा था? जीसस ने ये इसलिए कहा था क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। इसलिए जीसस ने कहा कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। याद रखें, जो भी हैकल हो, हम क्या हैं? हैकल हैं। जो भी हैकल हो, चाहे वो हैकल है चाहे ये हैकल है, जो कोई जीसस को कबूल नहीं करता वो हैकल गिरा दी जाएगी, वो हैकल बर्बाद हो जाएगी, वो हैकल फिनिश हो जाएगी। चाहे आप हैं या चाहे वो पत्थर की हैकल है। आपको इस चीज को समझना चाहिए। अगर आप हैकल हैं तो जीसस को अपने अंदर रखिए। अगर आप जीसस को अपने अंदर नहीं रखेंगे तो आप तबाही का सबब बन जाएंगे, आप जरूर तबाह होंगे। इसलिए इस हैकल की हिफाजत कीजिए। जीसस ने कहा इस हैकल में से कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जीसस क्राइस्ट का जो है हम देखते हैं कि मसलूब हो गए सलीब पर, उसके बाद वो दफन हुए, तीसरे दिन जी उठे, फिर 50 दिन के बाद ईद पेंतिकोस के करीब, पहले ईद पेंतिकोस से पहले 40 दिन बाद जीसस क्राइस्ट आसमान पर सऊद फरमा गए, यानी आसमान पर उठाए गए, आसमान पर चले गए। जीसस क्राइस्ट ने यह कहा था कि यह हैकल गिरा दी जाएगी। उसके बाद जब जीसस आसमान पर चले गए तो 70 ईस्वी में यही हैकल जिसको हेरोदिस बादशाह ने बनवाया था उसको मस्मार कर दिया गया और उसका कोई किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, जैसा जीसस ने कहा था। और यूं वो हैकल जो है वो सारी की सारी किन्होंने फिर तबाह कर दी? रूमियों ने कर दी। पहली हैकल किसने तबाह की? नबूकदनेस्सर बादशाह ने की। उसको किसने बिल्ड करवाया? उसको फारस के बादशाह अक्सवीरस खौरस ने बिल्ड करवाया, अजरा काहिन के ज़रिया से, नहमिया काहिन के ज़रिया से। वो खस्ता हाल चलती आ रही थी और फिर दूसरी जो हैकल बनाई गई वो हेरोदिस बादशाह ने आलीशान फिर से बना दी। पर इस दूसरी हैकल को तबाह कर दिया गया 70 ईस्वी में। 70 ईस्वी से लेकर अब तक हैकल नहीं है, दूसरी दफा बनकर तबाह हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब नेक्स्ट होने जा रहा है कुछ बहुत ही खास। अब नेक्स्ट होने जा रहा है दुनिया के लिए बहुत ही खास पैगाम है। इसको दुनिया को समझना चाहिए कि अब वो हैकल तब से लेकर अब तक बनाई नहीं गई।
पहली वजह तो ये है कि यहूदियों को वहाँ से निकाल ही दिया गया था। जब रोमियों ने हैकल को तबाह कर दिया तो उसके बाद रोमियों ने यहूदियों को यरूशलेम के अंदर रहने की इजाज़त ही नहीं दी थी, पर मसीही यरूशलेम के अंदर रहते थे और रह रहे थे। इनको मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। फिर एक बिल पास हुआ जिसको बिल फोर्ड कहते हैं। ये बिल पास हुआ तो यहूदियों का मुल्क वापस दे दिया गया और शहर भी वापस दे दिया गया। फिर ये अपने शहर में वापस आ गए और तब से लेकर ये 1948 की बात है जब इनको ये शहर और ये मुल्क इनको वापस मिल गया, जब पाकिस्तान बना। उन्हीं दिनों में ये अपने मुल्क में वापस आ गए और तब से लेकर वहाँ रह रहे हैं। लेकिन इनके पास अब तक कोई इबादत गाह नहीं है, कोई इबादत गाह नहीं है इनके पास। अब चूंकि उनके पास इबादत गाह नहीं है तो वो चाहते हैं कि हमारे पास इबादत गाह हो, लेकिन इबादत गाह होने से भी पहले उनको एक और चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने आप को जिससे पाक कर सकें, और वो है रेड हैफर, यानी उनको लाल गाय की भी ज़रूरत है। तो लाल गाय जो है वो उनको मिल चुकी है, जैसे कि हमने पिछले मैसेज में भी इसको देखा था। लाल गाय से वो क्या करेंगे, उसको ज़बह करेंगे, उसकी राख से वो अपने आप को पाक करेंगे। पाक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उनका, वो है हैकल की बुनियाद रखना, क्योंकि जब तक वो अपने आप को पाक नहीं कर लेते वो हैकल की बुनियाद नहीं रख सकते। लिहाजा वो हैकल की बुनियाद रखने के लिए अब उनको चाहिए जगह। तो जब उनको जगह चाहिए तो इससे पहले कुछ काम हो चुका है। वो काम कब हो गया, जब मसीहियत अरूज में आई तो गालिबन 600 साल तक मसीहियत सारी दुनिया में फैल चुकी थी। मसीह के जाने के बाद मसीहियत 600 साल तक सारी दुनिया के ऊपर मसीहियत फैल चुकी थी। और 600 साल का बाद जैसे ही आगाज़ हुआ 7वें 100 साल का, तो 7वें 100 साल के शुरू में ही हमारे हमसाए जो मुसलमान भाई हैं इनका सलाम आ गया। ठीक है, तो इनका सलाम जो है इतनी तेज़ी के साथ सलाम फैला कि 37 सालों के अंदर इन्होंने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया था। कब्ज़ा किया तो कब्ज़ा करने से पहले भी कुछ हुआ था, यानी वो कब हुआ, जब रोम के बादशाह ने मसीह को कबूल कर लिया, जिसका नाम है, इसको जरा क्लोज करें, जल्दी से करें। तो जब मसीहत फैली सारी दुनिया के ऊपर तो रोम के अंदर खुदा का बंदा पतरस भी गया और पौलुस रसूल भी गए और उन्होंने रोम के अंदर मसीहत कायम की। और रोम का जो बादशाह कंस्टेंटीन था उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तो इंटरनेशनल हुकूमत किन की है, रोमियों की। तो जब रोम का बादशाह ही यीशु को कबूल कर लेगा तो इसका मतलब है बादशाही, आसमान की बादशाही मसीहत और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलेगी। जब रोम का बादशाह मसीह को कबूल कर लेता है तो वो अपने शाही ख़जाने से, बादशाही ख़जाने से वो क्या करता है, वो बड़े बड़े चर्चेस बनाना शुरू कर देता है। और ये जो रोमन कैथोलिक के आपको बड़े बड़े पुराने चर्च नज़र आते हैं, ये कंस्टेंटीन बादशाह ने बनवाए हैं। और कंस्टेंटीन बादशाह देखता है कि जो हैकल थी वो तो उन्होंने खुद ही क्या कर दी थी, तबाह कर दी थी। अब वो चाहता है कि उस हैकल की जगह पर मैं एक चर्च बना दूं, और उसने वहाँ पर हैकल की जगह पर एक चर्च बना दिया और उस चर्च का नाम उसने रखा डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक का मतलब है कि पत्थर का गुंबद, जिसके लिए हमारे हमसाए भाई भी गाते हैं गुंबद ऑफ सुगरा। वो इस तरह की एक नात गाते हैं, तो ये उसी गुंबद का जिक्र करते हैं जो डोम ऑफ द रॉक चर्च का, ये चर्च का नाम डोम ऑफ द रॉक रख दिया और वो चर्च वहां पर खड़ा कर दिया गया। जब इन्होंने अपने इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो 37 सालों के अंदर ही इन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और मसीहियों के साथ इनका मुआहदा हो गया कि वो इनके चर्च को नहीं गिराएंगे, लिहाजा इनके ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा तो कर लिया लेकिन कहा कि चर्च को नहीं गिराएंगे इनका। इसके बाद एक और खलीफा आया और उसने क्या कर दिया, डोम ऑफ द रॉक के चर्च को उन्होंने मस्मार कर दिया। यानी कि असल जो जगह है वो हैकल के बाद डोम ऑफ द रॉक है।
तो डोम ऑफ द रॉक को इन्होंने गिरा कर वहाँ पर मस्जिद अक्सा तमीर कर दी, और तब से लेकर अब तक मस्जिद अक्सा वहाँ पर है। ये कहाँ पर है? हैकल की जगह पर डोम ऑफ द रॉक, और डोम ऑफ द रॉक की जगह पर मस्जिद अक्सा। अब जिस दीवार के सामने यहूदी जाकर खड़े होते हैं और रोते हैं और दुआएं करते हैं, वो असल में हैकल की दीवार नहीं है, क्योंकि हैकल का कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा था। वो दीवार जिसके सामने ये यहूदी जाकर खड़े होते हैं, दरअसल वो डोम ऑफ द रॉक चर्च की दीवार है। और यहूदियों को पता नहीं है, क्योंकि यहूदियों को वहाँ आने की इजाज़त ही नहीं थी उस वक्त। यहूदियों को पता नहीं है कि यह दीवार कौन सी है। वो डोम ऑफ द रॉक चर्च की दीवार है, जिनको इन्होंने गिरा कर वहाँ पर मस्जिद अक्सा तमीर कर दी है, और मस्जिद अक्सा अब तक मौजूद है। अब जो नेक्स्ट होने जा रहा है, जब ये इस हाइफर को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि ये 2 दफ़ा ईद फसा मनाते हैं यहूदी कितनी दफ़ा मनाते हैं? 2 दफ़ा ईद फसा मनाते हैं। जब पहली ईद फसा के अंदर यहूदी शामिल नहीं हो सकते तो वो दूसरी ईद फसा के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि अगर वो फसा के अंदर शामिल नहीं होते तो वो यहूदी कौम से काट दिए जाते हैं। इसलिए उनका फसा के अंदर शिरकत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लिहाजा 2 दफ़ा ईद फसा की जाती है, तो दूसरी फसा के अंदर उन्होंने ज़रूर ही शामिल होना होता है। अब चूँकि इनका काम नेक्स्ट जो है वो बहुत ही पोचीदा किस्म का है और बहुत ख़तरनाक है। अब अगर किसी भी ईद फसा के ऊपर ये हैफर को कुर्बान कर देंगे, और उन्होंने मज़बा उसका तामीर कर लिया गया है, रेडी हो चुका है। जैसे ही वो हैफर को कुर्बान करते हैं, उसकी राख से और चलते हुए पानी को उसमें मिक्स करके काहनों के ऊपर छिड़का जाएगा, कौम के ऊपर छिड़का जाएगा, तो वो यहूदी जो रबी हैं, काहन हैं, वो मुकद्दस हो जाएंगे, और उसकी कुछ राख को लेकर उन्होंने हैकल की बुनियाद के अंदर भी डालना है। अब क्या होने वाला है कि क्या ये मस्जिद अक्सा को गिरा कर हैकल बनाते हैं, या कि उसको खड़ा रहने देंगे तो फिर भी बना लेंगे? इसके लिए ज़्यादा चांस ये हैं कि मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? जब ये हैकल की तामीर करने लगेंगे तो वो बीच में आकर खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा तुम ऐसा ना करो, इसको मत गिराओ, तुम इसके साथ हैकल को तामीर कर लो, लिहाजा ये भी रहे और हैकल भी तामीर हो जाए। इनका आपस में समझौता करा देगा। कौन कराएगा? एंटी क्राइस्ट कराएगा। एंटी क्राइस्ट इनका समझौता करा देगा, इनकी सुलह करा देगा। मस्जिद अक्सा जो है वो भी कायम रहेगी, हैकल भी बन जाएगी, क्योंकि हैकल की जो जगह है वो थोड़ी नहीं है। हैकल की जगह 26 एकड़ है, बहुत बड़ा रकबा है, 26 एकड़ जगह है। तो लिहाजा हैकल की जगह थोड़ी नहीं है, उसको अगर साइड पे भी बना लेते हैं तो वो समझौता करवा देगा, एंटी क्राइस्ट करवाएगा। यहूदी समझेंगे कि यही हमारा मसीहा है, और वो खुद से खड़ा होकर हुकूमत करना शुरू कर देगा, और यूं सारी दुनिया के दिल जीत लेगा। क्योंकि दुनिया को तबाही से एक समझ आएगी कि दुनिया को उसने तबाही से बचा लिया, और सारी दुनिया जो है उसकी तरफ रागिब हो जाएगी, और सारी दुनिया उसको मानना शुरू हो जाएगी, एंटी क्राइस्ट को, मुखालिफे मसीह को। अब जब मुखालिफे मसीह को वो बादशाह बना लेंगे तो सारी दुनिया उसके साथ जुड़ जाएगी। यहूदी भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, दूसरी कौमें भी उसके साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहूदी जानते नहीं हैं कि ये कौन है। उसके बाद क्या होगा? जब वो बादशाह बन जाएगा तो सिर्फ एक कौम उसे नहीं कबूल करेगी, वो होगी क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि हमारा मसीहा पहले ही आ चुका है, यहूदी उसको मसीहा मान रहे हैं, तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। मगर कौन नहीं कबूल करेंगे? जो बाइबल से वाकिफ होंगे, जिनको पता होगा कि ये कौन है। बाकी सब जो ईमान के धारे पर, नुक्ते पर खड़े हैं, जैसे छोटी सी मुसीबत आएगी वो फिसल जाएंगे और उसको कबूल कर लेंगे। इतनी वो तकलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि एक वाहिद कौम उसे कबूल नहीं करेगी। एक मसीहियत ही होगी जो एंटी क्राइस्ट को कबूल नहीं करेगी, सारी दुनिया उसे कबूल कर लेगी, और वो कहेगा कि ये मुझे कबूल नहीं करते। लिहाजा वो क्रिश्चियनों को दुख देना शुरू करेगा, उनको तकलीफ पहुंचाना शुरू करेगा।
और उनको हर जगह पर कत्लो गारत करवाना शुरू करेगा। ये वो 3.5 साल तक ये करेगा। 3.5 साल तक सारी दुनिया उसके पीछे चली जाएगी, मगर वो जो ईमानदार होंगे वो उसके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन वो अज़ियत बर्दाश्त करेंगे, दुख बर्दाश्त करेंगे, उनके ऊपर हर तरह के जुल्म ढाए जाएंगे। और वो एक मोहर भी जो है वो देगा सारी दुनिया को, ताकि जो भी कोई खाना लेना चाहे वो मेरी मोहर यूज़ करे, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मसीही उस मोहर को नहीं लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनका क्या हाल होने वाला है। जैसे ही ये 3rd हैकल बनने वाली है तो मसीहियों की शामत आने वाली है। वो 3.5 साल तक मसीहियों को दुख देगा और 3.5 साल तक किसी को कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जो ईमानदार होंगे वो अपनी जानें दे देंगे, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो जाएगी क्रिश्चियनों की जब इनको खाने को भी नहीं मिलेगा, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, और हर जगह पर इनको मारा जाएगा, कत्लो गारत किया जाएगा, इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जाएगा। तो फिर कौन है जो मसीह के लिए जान देगा, जो कि आज एक थोड़ा सा टाइम जीसस के लिए नहीं रखते, जो आप छोटी सी प्रेयर के लिए जीसस के लिए साथ खड़े नहीं होते, जो आज खुदावंद की प्रशंसा के लिए अपना मुंह खोलना नहीं पसंद करते, जो बाइबल मुकद्दस को सीखना नहीं पसंद करते, उस इतने बड़े जुल्म के अंदर कौन खड़ा रहेगा? ये कितना मुश्किल टाइम होगा। और ये क्रिश्चियनों की शामत अब आने ही वाली है। जिस दिन उन्होंने कुर्बानी कर दी, नेक्स्ट उन्होंने हैकल बनानी है और एंटी क्राइस्ट सामने आ जाएगा। और 3.5 साल तक जब ये हुकूमत कर लेगा तो 3.5 साल के फौरन ही बाद क्या होगा? 3.5 साल के फौरन बाद वो ये कहेगा कि मेरा मज़बा बनाओ और मेरा बुत बनाओ। वही एंटी क्राइस्ट। जब वो कहेगा मेरा बुत बनाओ और मेरे सामने कुर्बानियां लाओ और मेरे सामने कुर्बानियां करो, तो तब यहूदियों को समझ आएगी कि ये वो मसीहा नहीं है। फिर वो पलटेंगे इस मसीहा की तरफ जो आया, कुर्बान हुआ, मरा, जिंदा हुआ, आसमान पर जिंदा है। फिर वो इसकी तरफ वापस आएंगे और सारी यहूदी कौम जो है यीशु को कबूल करके जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। और जैसे ही ये होगा तो एंटी क्राइस्ट जो है चूंकि मुखालिफ हो जाएगा, यहूदियों ने उसको कबूल नहीं किया। उसके बाद यहूदियों के ऊपर भी जुल्म होगा और सारी दुनिया जब पहचान लेगी कि ये कौन है, तो आप समझें कि मसीही और यहूदी किस मुश्किल में होंगे। और जब ये मुसीबतों का शुरू ही होगा, मुसीबत हालांकि पहले शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद मुसीबत बहुत कठिन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी क्रिश्चियनों के लिए। और ये वक्त कितना कम है, ये वक्त कितना थोड़ा रह गया है, ये वक्त कितना ही करीब है कि ये स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा ख्याल है हमें सोए रहना चाहिए। इस वक्त के लिए हमें रेडी होना चाहिए, इस वक्त के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि जब भी ये वक्त हमारी जिंदगी में आए तो हमें यीशु मसीह के साथ और मजबूत होना है। ये प्रेयर के टाइम है, खुदा के साथ जुड़ने का टाइम है, बाइबल को समझने का टाइम है, खुदा के पीछे कायम रहने का टाइम है, उसके बेटे को अपने अंदर रखने का टाइम है, उसके कलाम पर अमल करने का टाइम है, उसके हुक्मों को कबूल करने का टाइम है, उसके पीछे चलने का टाइम है। ये तौबा करने का वक्त है और लोग आज तक भी तौबा करने की तरफ नहीं आ रहे, दुआ की तरफ नहीं आ रहे, खुदा की हुजूरी में बैठना पसंद नहीं करते। तो आप समझिए फिर उस वक्त क्या होने वाला है। और जब ये मुसीबतों का शुरू ही होगा, यानी बड़ी मुसीबतों का आगाज हो जाएगा, जब वो अपने आप को शो करेगा, तो जीसस क्राइस्ट आ जाएंगे और जो उसकी कलीसिया होगी, जो उसके साथ जुड़ी रही होगी, उसको वो आसमान पर ले जाएंगे। ये पहली क़यामत होगी, ये पहली क़यामत होगी जिसमें ईमानदार जो सो गए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे और जीसस के साथ आसमान पर चले जाएंगे। और पीछे जो 3.5 साल रह जाएंगे उस पर फिर खुदा मुसीबतों के अंबार लगा देगा दुनिया पर, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को कबूल नहीं किया। फिर दुनिया की शामत आएगी, क्रिश्चियन उठा लिए जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे और 3.5 साल तक
3.5 साल तक ये आसमान पर रहेंगे, क्योंकि उसकी हुकूमत रहेगी 7 साल तक। 7 साल तक उसकी हुकूमत रहेगी, और वो अपनी हुकूमत के दौरान इतने अजीब काम करेगा कि लोग कहेंगे कि यही खुदा है, इसलिए उसके सामने कुर्बानियां चढ़ाएंगे। ऐसे अजीब काम करेगा वो लोगों के सामने बंदे को तलवार से मारेगा और लोगों के सामने उसको कहेगा उठ, और वो उठेगा। ऐसे ऐसे अजीब काम करेगा। तो कौन है जो उसको कबूल ना करेगा? जो सिर्फ बाइबल को जानता होगा, खुदा के कलाम को जानता होगा, वही समझता होगा कि ये वो नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं, यीशु ने हमें पहले से ही बता दिया है मुकाशफा की किताब में भी। तो 3.5 साल जो बाकी उसकी हुकूमत रह जाएगी, उसमें फिर खुदा उसके लिए आफतें भेजेगा, और सारी दुनिया उस वक़्त आफतों में, मुसीबतों में, और 3.5 साल तक सारी दुनिया को इन मुसीबतों के अंदर रहना पड़ेगा। जैसे ही वो 3.5 साल पहले और ये पूरे हो जाएंगे 7 साल, तो फिर आसमान से जीसस अपनी कलीसिया को लेकर ज़मीन पर आ जाएगा, और फिर ज़मीन पर जीसस की जो बादशाही है, 1000 साला बादशाही, उसका आगाज़ हो जाएगा, जिसमें हम शामिल होंगे। आमीन। और जीसस 1000 साल तक इस ज़मीन पर हमारे साथ, हम भी जीसस के साथ इस ज़मीन पर 1000 साल तक बादशाही करेंगे। तब ज़मीन का जो चेहरा है वो बदल जाएगा, रौनक आ जाएगी, खूबसूरत हो जाएगा। एवरीवेयर जो है पीस हो जाएगा, अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, जंगें ख़त्म हो जाएंगी, जुल्म ख़त्म हो जाएगा, 1000 साल तक सुकून रहेगा और जीसस की हुकूमत रहेगी। उसके बाद जीसस की हुकूमत के बाद क्या होगा कि जीसस की हुकूमत जब 1000 साल ज़मीन पर से ख़त्म हो गई, तो फिर दूसरी क़यामत का आगाज़ होगा, जिसमें सारी दुनिया के जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और अदालत की जाएगी। ये आखिरी अदालत होगी, और आखिरी अदालत के बाद जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ, बादशाही वाले बादशाही की तरफ, और हमेशा हमेशा खुदा की हज़ूरी में रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।